Dear students of class 1 and respected parents, Assalamu alaikum. How are you students? I hope you will be fine and safe at homes. I am your English teacher from Junior Campus High School, and today beta we are going to discuss this picture. और बेटा ये पिक्चर जो है आपकी बुक में से है, इंग्लिश की बुक में से, और आपने पेज नंबर 85 जो है उसको देख लेना, उसमें से आपकी ये पिक्चर है। ठीक है, आपने इस पिक्चर के बारे में सेंटेंसेस बनाने होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ये सब डिस्कस करेंगे कि हमने पिक्चर डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी होती है। तो बेटा देखिए, आम में से मेजॉरिटी बच्चे जो हैं उनके पास ये इंस्ट्रक्शंस मौजूद होंगी। ठीक है, जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ। जब भी आप पिक्चर डिस्क्रिप्शन लिखने लगते हैं तो आपने इन सारे रूल्स को फॉलो करना होता है। जैसे आप इसको एक दफ़ा देख लीजिए, फॉलो द गिवन इंस्ट्रक्शंस फॉर पिक्चर डिस्क्रिप्शन। अब हम इसमें क्या क्या डिस्कस करते हैं? डिस्कस द सराउंडेड एरिया, प्लेस, वेदर शोन इन द पिक्चर। अब आपने क्या करना होता है? सबसे पहले आपने बताना होता है कि पिक्चर किस जगह की है, एरिया कौन सा है। ठीक है, या आपने उसमें जो वेदर अगर शो हो रहा होता है तो वो बताना होता है। फॉर एग्जांपल अब आप इस पिक्चर में देखेंगे, ये देखिए, अब आप देखते हैं तो आप क्या बताएंगे? किस जगह की पिक्चर है? यस, इट इज़ अ पिक्चर ऑफ अ क्लासरूम। सिंपल सी बात है। ठीक है, आप बता देते हैं कि क्लासरूम की पिक्चर है। और अगर किसी और जगह की है तो फिर आप उस जगह को, जैसे गार्डन को, पार्क को बता देते हैं, प्लेग्राउंड के तो प्लेग्राउंड का बताते हैं, तो वहाँ पे आपको वेदर भी दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, वहाँ पर आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं जो आप एज्यूम करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, इसके बताने के बाद वो कहते हैं डिस्कस द कैरेक्टर्स एंड ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द पिक्चर, कि उसमें जितने भी कैरेक्टर्स मौजूद हैं और ऑब्जेक्ट मौजूद हैं आप उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, और वो किस तरह से हम डिस्कस करते हैं? जैसे इस पिक्चर में अब हम देखते हैं क्या है। आप कह सकते हैं आई कैन सी देयर इज़ अ टीचर, देयर आर 7 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। या बेटा जैसे आप देखते हैं तो आप क्या कह सकते हैं? जैसे देयर आर 4 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़। ठीक है, यानी आप इसको ओवरऑल भी बता सकते हैं कि देयर आर 8 स्टूडेंट्स, या फिर आप कह सकते हो कि आई कैन सी 4 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़ इन द क्लासरूम, कि मुझे यहाँ पर इतने लोग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपने ऑब्जेक्ट भी बताने होते हैं, जिसमें आप देखें सारा आप क्लासरूम देखेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो आप उसको लिख सकते हैं कि आई कैन ऑल्सो सी 4 टेबल्स, 8 चेयर्स, या बुक्स, आप कह सकते हैं बैग्स, अ ब्लैक बोर्ड, अ डोर एंड अ चार्ट। ठीक है, आप इस तरह से करके सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद वो क्या कहते हैं आपसे? डिस्कस द कैरेक्टर्स, क्लॉथिंग, हेयर स्टाइल एंड एक्टिविटीज़। अब आपने सबसे पहले उनके क्लॉथिंग, यानी उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं, उनका हेयर स्टाइल कैसा है, और उनकी एक्टिविटीज़ को डिस्कस करना होता है। तो मैं अब आपको एक एक करके ये चीज़ें समझाऊंगी कि क्लॉथिंग में आप कैसे लिखते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, अब ओवरऑल सब बच्चों का एक जैसा ही ड्रेस है, यानी आप कह सकते हैं दे आर वेयरिंग यूनिफॉर्म्स। ठीक है, या अगर आप बॉयज़ एंड गर्ल्स को अलग अलग बताना चाहें तो आप बता सकते हैं आई थिंक के साथ भी, क्योंकि देखिए अब गर्ल ने शर्ट तो पहनी है लेकिन साथ उसने हो सकता है स्कर्ट पहनी होगी। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस आई थिंक के साथ जा सकता है कि आप इमेजिन करें आई थिंक द गर्ल्स आर वेयरिंग स्कर्ट्स। ठीक है, एंड द बॉयज़ आर वेयरिंग शर्ट एंड पैंट। ठीक है, इस तरह से आप इसको बता सकते हैं क्लॉथिंग को। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हैं कि हेयर स्टाइल अब हम कैसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप बॉयज़ का कहेंगे द बॉयज़ हैव शॉर्ट हेयर। ठीक है, आप उनका कलर भी बताना चाहें तो आप बता सकते हैं साथ ही। अब गर्ल्स को आप देखते हैं तो यहाँ पर 2 गर्ल्स जो हैं, अब आप देखें कि उन्होंने क्या किया हुआ है, उनकी पोनी टेल है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि जब भी आपने पोनी टेल के बारे में सेंटेंस लिखना है तो आप कहेंगे द गर्ल्स, या 2 गर्ल्स आर वेयरिंग देयर हेयर इन आ पोनी टेल, कि उन्होंने पोनी टेल में अपने बालों को बांधा हुआ है। ठीक है, इसके लिए आप वेयरिंग का वर्ड यूज़ करते हैं। अगर उन्हें चुटिया बनाई होती तो आप कहते शी इज़, या दे आर वेयरिंग देयर हेयर इन प्लेट्स। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं 2 गर्ल्स हैव
ओपन हेयर या शॉर्ट हेयर या ब्लैक हेयर, जो भी आप उनके बारे में बताना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने बालों को डिस्कस कर लेना है और फिर उसके बाद आपने उनकी एक्टिविटीज़ को भी डिस्कस करना है, जो कि एक्टिविटीज़ से मुराद है कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं। जैसे आप बता सकते हैं 3 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास। ठीक है, या इन फ्रंट ऑफ द ब्लैक बोर्ड, वो खड़े हैं और वो क्या कर रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पर आपकी अपनी इमेजिनेशन आ सकती है। आप आई थिंक के साथ लिख सकते हो। आई थिंक, जैसे मैं कहती हूँ आई थिंक दे आर सिंगिंग अ पोइम। ठीक है, वो कोई पोइम पढ़ रहे हैं, सिंग कर रहे हैं। ठीक है, एंड वन गर्ल इज़, क्या कर रही है एक बच्ची, इज़ रीडिंग अ बुक। अगर आपको लगता है वो बुक पढ़ रही है या उनको सुन रही है या लिसनिंग टू देम, आप इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप कहेंगे कि A few students are या some students are talking to each other, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कुछ बच्चे इसको देख के कहेंगे नो, वो तो एक दूसरे को रीडिंग सुना रहे हैं, पेयर रीडिंग कर रहे हैं। कुछ भी आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, अब आप टीचर को भी इसी तरह डिस्कस कर सकते हैं कि शी इज़ स्टैंडिंग। ठीक है, शी इज़ वेयरिंग अ शलवार कमीज़। ठीक है, शी इज़ वेयरिंग हर हेयर इन अ बन। इस तरह से करके आप हर एक करेक्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहते हैं, you should write imaginative sentences. For example, you can give your opinion about anything like. अब आपने किसी भी चीज़ के बारे में अपना ओपिनियन देना है तो आप आई थिंक से उसका स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे भी आप आई थिंक बोल सकते हो। बहुत सी चीज़ों में आपके इमेजिनेटिव सेंटेंसेस आ सकते हैं। जैसे ड्रेसिंग में आ सकता था। जैसे आप यहाँ पर अपनी कोई भी इमेजिनेटिव बात कर सकते हो। आप कह सकते हो कि वो कुछ सुना रहे हैं, रिडल्स पूछ रहे हैं, यहाँ पे आप आई थिंक का यूज़ कर दोगे। ठीक है ना। अब लास्ट पे हमारी जो चीज़ रह जाती वो है टेल योर लाइकिंग और डिसलाइकिंग अबाउट द पिक्चर और करेक्टर्स। कि आपने पिक्चर्स और करेक्टर्स के बारे में, किसी के बारे में भी आप एंड पर अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग लिखेंगे। ठीक है ना। जैसे अगर आपको पिक्चर अच्छी लगती है तो आप क्या कहेंगे, आई लाइक दिस पिक्चर, मुझे ये पिक्चर अच्छी लगी है बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है, इट सीम्स, मुझे ऐसा लगता है, इट सीम्स डैट इट इज़ माई ओन क्लासरूम। बहुत से बच्चे मिस कर रहे होंगे इन दिनों क्लासरूम को, तो वो कहेंगे मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरा क्लासरूम है। या फिर वो क्या कह सकता है कि मुझे पिक्चर इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ रीडिंग करना या फिर उनके साथ पोइम सिंग करना पसंद है। ठीक है ना। यानी यहाँ पर आपकी अपनी सेंटेंसेस, अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग होगी। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप वो यहाँ पर बता सकते हैं। अब आपने जब भी पिक्चर डिस्क्रिप्शन करनी होगी तो बेटा आपने इन सब इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करना है और सीक्वेंस से लिखना है। ठीक है ना। और जैसे मैंने हेयर स्टाइल का डिस्कस किया कि आप वेयरिंग का वर्ड यूज़ करोगे, जैसे वेयरिंग हर हेयर इन अ बन या वेयरिंग हर हेयर इन अ पोनीटेल या वेयरिंग हर हेयर इन प्लेट्स। इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है। तो बेटा आपका आज का जो लेक्चर मैंने दिया पिक्चर के बारे में, आपने अपनी बुक से इस पिक्चर को देखना है और इसी के बारे में आपने लिखना है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है। आपने इसके बारे में सेंटेंसेस लिखने हैं जो कि चेक भी किए जाएंगे आपके। तो आपने जो पिक्चर डिस्क्रिप्शन करनी है वो आपके बुक पेज नंबर 85 के ऊपर है। तो आपने इसको कॉपीज़ पे अपनी लैंग्वेज की नीट कर लेना है। ठीक है ना बेटा। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अपना खूब ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।